हेलो गाइस, आपका स्वागत है द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। सो गाइस, बिग बॉस 19 के घर से एक और अपडेट आप लोगों के बीच में मैं लेके आ गया हूं। कल के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कैप्टेंसी टास्क में कि क्या क्या होगा, वो आप कल देखेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो में डिटेल में बताने जा रहा हूं। हालांकि थोड़ा बहुत कल भी मैंने वीडियो में बताया था, लेकिन आज फिर से लेके आया हूं जो आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बता रहा हूं। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि कल यानी कि ऑलरेडी शूटिंग हो चुकी है उसकी कैप्टेंसी टास्क की। कैप्टेंसी टास्क में बिग बॉस ने चिट्ठी वाला टास्क लेके आया था, जिसको कि हर एक बंदे को एक एक चिट्ठी दी जाएगी किसी के नाम से और उसे वहाँ पर लेके पहुँचाना है। और जो भी अगर कैप्टेंसी की दावेदारी चाहता है तो चिट्ठी वहीं पे फाड़ के फेंक देगा। सो गाइस, यहाँ पे पहली चिट्ठी बशीर लेके जाता। बशीर को बिग बॉस बोलते हैं कि भाई ये चिट्ठी है, आपको मृदुल तक पहुंचानी है। और बशीर वो चिट्ठी ले जाके मृदुल को देता है। इसके बाद में दूसरी चिट्ठी गौरव को बुलाते हैं बिग बॉस और गौरव को कुनिका को देना होता है। गौरव भी यहाँ पे अपनी टास्क मतलब कैप्टेंसी का दावेदारी छोड़ के कुनिका को चिट्ठी दे देते हैं। तीसरा आती है अपनी नेहल को भी चिट्ठी दी जाती है कि तुम्हें यह चिट्ठी ले जाके प्रणीत को देनी है। और नेहल भी कैप्टेंसी छोड़ देती है और दावेदारी, और वो भी ले जाके प्रणीत को दे देती है। इसके बाद में बुलाया जाता है फरहाना को। और फरहाना यहाँ पे जैसे कि कल भी आपको बताया था कि चिट्ठी नहीं देती है, जिसकी वजह से टास्क रद्द हो जाता है। जबकि बिग बॉस अमाल को बुलाते हैं और अमाल के हाथ में फरहाना की चिट्ठी होती है और अमाल भी कैप्टेंसी को कुर्बानी दे देता है और वो चिट्ठी ले जाके फरहाना को देता है। लेकिन जब फरहाना के पास में चिट्ठी आती है नीलम के पास पहुंचाने के लिए, जबकि वो ऑलरेडी 2 बार कैप्टन रह चुकी है, इसके बावजूद वो चिट्ठी नहीं देती है, फाड़ के फेंक देती है। और गौरव के वो चिट्ठी को जोड़ के नीलम को पढ़ाने की कोशिश करता है। इसके बाद में टास्क रद्द हो जाता है, जो कि आप लोग ये चीज़ें कल पूरे एपिसोड में देखेंगे। अब आते हैं मुद्दे की बात में कि मृदुल यहाँ पे फूट फूट के क्यों रोया। जब बिग बॉस बोलते हैं कि आप अपनी चिट्ठी सबके सामने पढ़ो, तो मृदुल जब वो चिट्ठी खोलता है और पढ़ता है तो इमोशनल हो जाता है, क्योंकि मृदुल के भाई नंदू ने वो चिट्ठी लिखी हुई होती है और बोलता है कि मृदुल, तुम बहुत अच्छा दिख रहे हो और अच्छा खेल रहे हो, तुम्हारा ग्रुप अच्छा है, तुम्हारी दोस्ती बहुत अच्छी है, और गौरव के साथ में रहना, उनके साथ में खेलना, क्योंकि वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है और बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन चिट्ठी में ये भी लिखता है कि मेरे भाई, हम लाइव में पहली बार तीनों भाई मतलब कि अलग हुए हैं, नहीं तो जब भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम तीनों भाई एक साथ ना रहे हों। किसी दिन कोई भी ऐसा दिन नहीं जब हम ना मिले हों। पहली बार ऐसा हुआ है कि तू वहाँ है और हम लोग अकेले हैं। ये मतलब पढ़ता है और बहुत तेज तेज से रोने लगता है। सब लोग इमोशनल हो जाते हैं, बाकी लोग भी रोते हैं। और ठीक यही हाल प्रणीत का भी होता है। प्रणीत को भी जब चिट्ठी पढ़ता है वो भी इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है। उसके घर वाले लिखते हैं, प्रणीत, हमें तुम पे गर्व है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और हम तुम्हें ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि जब हम तुमको याद नहीं करते हैं। तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो, तुम्हारा ग्रुप बहुत अच्छा है और तुम्हारी जो गौरव के साथ में दोस्ती है वो बहुत अच्छी है। तुम ऐसे ही साथ में रह के खेलो, गौरव का साथ मत छोड़ना, बहुत अच्छा खेल रहे हो। ये चिट्ठी पढ़ता है और बहुत रोता है। प्रणीत भी उसके आँख, जब आप देखेंगे कल एपिसोड, पूरा कल का एपिसोड तो पूरा इमोशनली होने वाला है, उसे आँख से आंसू टपकते हैं उसके। फिर इसके बाद में कुनिका जी चिट्ठी पढ़ती हैं। कुनिका जी की चिट्ठी उनके बेटे ने भेजा है और जब कुनिका जी चिट्ठी पढ़ती हैं
तो वो भी बहुत इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है। उनके बेटे ने बोला है कि आप आज की लड़कियों के लिए एग्जाम्पल हो कि जब घर से बाहर निकलते हैं तो कैसे फाइट करते हैं, और हम सबको आप पे गर्व है। जब गौरव ये सुनता है कि प्रणीत की फैमिली ने और मृदुल की फैमिली ने उसके लिए अच्छा बोला है, तो वो भी बहुत इमोशनल हो जाता है और सोचता है, बोलता भी है चलो यार ठीक है, मुझे मेरी चिट्ठी पढ़ने के लिए नहीं मिली कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतने दिन में मैंने ये तो कमाया कि कम से कम इनकी दोनों की फैमिली वाले मुझे अच्छा बोल रहे हैं और मेरे मतलब साथ में रहने के लिए बोल रहे हैं। इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। सो गाइस, यहाँ पे 3 लोग चिट्ठी पढ़ते हैं और इसके बाद में बशीर की भी चिट्ठी आती है। जैसे कि कल आपको मैंने वीडियो में बताया था कि नेहल को ऑप्शन दिया जाता है कि आपको 2 लोग को चूज करना है कि आप वो चिट्ठी किसे देना चाहते हैं, लेकिन नेहल बोलती है कि बिग बॉस ये 9 लोगों का है और मेरे से नहीं हो पाएगा, रोने लगती है, इमोशनल हो जाती है। लेकिन बिग बॉस बोलते हैं नहीं, ये टास्क है और तुम्हें करना पड़ेगा। और फिर नेहल बोलती है कि मैं ये 2 चिट्ठी बशीर और असनूर को देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं ठीक है आप जाओ, और इसके बाद में बिग बॉस चिट्ठी पहुँचा देते हैं। बशीर की माँ ने भी अच्छा लिखा है, अच्छा खेल रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बढ़िया है, ये सब चीज़ें बोलते हैं बशीर के लिए। वो भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। बाकी लोगों को देख भी मतलब पूरा घर ही इमोशनली पूरा दिखता है। और फरहाना की चिट्ठी भी है, फरहाना की चिट्ठी भी आई है। तो फरहाना की चिट्ठी पढ़ती है, उसके बोलते हैं उसके घर वाले कि कश्मीर के लोगों को तुम पे प्राउड है, तुम अच्छा खेल रहे हो, अच्छा कर रही हो, हमारा नाम रोशन कर रही हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि फरहाना के ऊपर अमाल बहुत भड़क जाता है। बोलता है कि यार तू कैप्टनसी 2 बार जीत चुकी है, 2 बार कैप्टन रह चुकी है, तू एक चिट्ठी उसको नहीं दे सकती थी। और इसकी वजह से थोड़ा झगड़ा होता है और फरहाना अंदर खाना खा रही होती है, उसके हाथ से प्लेट लेके अमाल साइड में फेंक देता है। तो यहाँ पे मतलब कि एक्चुअल में देखा भी जाए तो फरहाना ने गलत किया है, ठीक है, बाकी टास्क है, लेकिन अगर वो ऑलरेडी 2 बार बन चुकी है तो उसको चिट्ठी दे देना चाहिए था। अब उसका पर्सनल टसन था नीलम के साथ में, जो भी है ये तो आपको पता है और कल देखोगे तो भी पता चल जाएगा, इतनी सीजन से हम देख ही रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरा एक एंगल ये भी है कि भाई फरहाना टास्क में है, गेम खेल रही है, तो अगर वो कैप्टनसी की दावेदारी करना चाहती है तो वो उसका राइट है, उसने चिट्ठी फाड़ के फेंक दिया। तो ये सारा चीज़ें हुआ है जो कि आप कल देखेंगे बिग बॉस में, कल के एपिसोड में। और यहाँ पे कैप्टनसी का टास्क तो रद्द हो चुका है क्योंकि गौरव ने वो नीलम बहुत इमोशनल हो जाती है, तो गौरव वो चिट्ठियाँ जो फाड़ के फेंकी होती है फरहाना, तो उसको जाके थोड़ा जोड़ता है और नीलम को पढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो भी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत तेज से रोने लगती है। तो बिग बॉस यहाँ पे बोलते हैं कि मैंने टास्क में ये तो नहीं बोला था कि आप कोई जाके किसी की हेल्प करे। अगर आप दावेदारी करते हैं कोई बंदा, तो वो चिट्ठी फाड़ के फेंकनी पड़ेगी, आप किसी को दे नहीं सकते हो। इसकी वजह से पूरा टास्क रद्द होता है और इस हफ्ते कोई भी कैप्टन नहीं रहेगा, बिना कैप्टनसी के घर चलेगा। तो मतलब कि सबकी मौज है। अभी आप देखेंगे कल के इसमें सबकी मौज है, कल से चालू होएगा ना, कोई किसी की सुन रहे, जिसका जो दिल कर रहा है, एक दूसरे से लड़ो मरो, बिग बॉस ने छोड़ दिया है, लड़ो कुछ भी करो, एक दूसरे को पीटो, जो भी है। इस हफ्ते कोई कैप्टनसी नहीं। और वही उधर पे राशन टास्क में भी बवाल मचा हुआ है, राशन कम बढ़ गया है, 17 आइटम को साइड में कर दिया बिग बॉस ने। सो गाइस, ये रहा अपडेट। आप लोग कमेंट करके बताना कि इस टास्क में क्या फरहाना ने सही किया या गलत किया, अपना ओपिनियन देना। सबकी अपनी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, सबके अपने अपने मतलब कोई भी फ़ैन है, सब चाहता है कि मेरा ये जो फेवरेट है वो अच्छा करे, वो जीते। तो कमेंट करके ज़रूर बताना किसकी बात आपको यहाँ पे गलत लगी, वो भी बताना, कौन गलत है ये भी बताना। और अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँगा, कोई नई अपडेट्स रहेगी तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो गाइस, वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।